क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसे महान महाकाव्य की नींव आखिर कहाँ से पड़ी? क्या यह कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध से शुरू हुई थी या फिर पांडवों और कौरवों के जन्म से? नहीं, महाभारत की इस विशाल कथा के पीछे कई ऐसी घटनाएं थी जो एक दूसरे से जुड़ती चली गईं। और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना जुड़ी है स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा से जिसका नाम था अद्रिका। एक ऐसा श्राप जिसने एक अप्सरा को मछली बनने के लिए विवश कर दिया। लेकिन शायद अद्रिका स्वयं भी नहीं जानती थी कि उनका यही श्राप आगे चलकर एक ऐसी कन्या को जन्म देगा जिसका संबंध महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों से होगा। वही कन्या आगे चलकर सत्यवती कहलाएगी और सत्यवती के जीवन से जुड़कर महर्षि वेद व्यास का जन्म होगा। और इस प्रकार एक अप्सरा के श्राप से शुरू हुई घटनाओं की यह श्रृंखला आगे चलकर महाभारत की विशाल कथा का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाएगी। तो आखिर कौन थी अद्रिका? उन्हें मछली बनने का श्राप क्यों मिला और उनके गर्भ से जन्म लेने वाले दो बच्चों का भविष्य क्या था? आइए जानते हैं अद्रिका की यह रोचक कथा। प्राचीन कथा के अनुसार अद्रिका स्वर्गलोक की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। अप्सराएं अपनी सुंदरता, नृत्य और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। अद्रिका भी उन्हीं में से एक थी। स्वर्गलोक के सुख और सौंदर्य के बीच उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उनके पूरे भाग्य को बदल दिया। कथा के अनुसार एक दिन अद्रिका यमुना नदी के तट पर क्रीड़ा कर रही थी। यमुना का जल शांत था, चारों ओर प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। तभी उसी स्थान पर एक ब्राह्मण अथवा ऋषि संध्या वंदन करने के लिए आए। ऋषि नदी के किनारे बैठकर अपनी संध्या वंदना में लीन हो गए। अद्रिका ने उन्हें देखा और उनसे एक शरारत कर बैठी। वह पानी के भीतर गई और खेल खेल में ऋषि का पैर खींच लिया। ऋषि की साधना में अचानक बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी साधना से ध्यान हटाया और क्रोध से अद्रिका की ओर देखा। ऋषि ने कहा, तुमने मेरी संध्या वंदना में बाधा डालकर मेरा अपमान किया है। इस अपराध के कारण तुम्हें मछली बनकर जल में रहना होगा। ऋषि के मुख से श्राप सुनते ही अद्रिका भयभीत हो गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। अद्रिका ने विनम्र होकर कहा, ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपको कष्ट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखा था। कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें। अद्रिका की विनती सुनकर ऋषि का हृदय कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे लिए इससे मुक्ति का मार्ग अवश्य होगा। जब तुम दो मानव संतानों को जन्म दोगी तभी तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम अपने वास्तविक रूप में लौट सकोगी। अद्रिका ने ऋषि की बात स्वीकार कर ली, लेकिन अब उनका स्वर्गलोक का जीवन समाप्त हो चुका था। वह अप्सरा जो कभी स्वर्ग में विचरण करती थी, अब यमुना के जल में एक मछली का जीवन जीने के लिए विवश थी। समय बीतता गया। अद्रिका यमुना नदी में मछली के रूप में रहने लगी, लेकिन शायद उन्हें स्वयं भी पता नहीं था कि उनके श्राप की मुक्ति का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। उधर चेदी देश के राजा थे उपरिचर वसु। राजा उपरिचर वसु एक पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। एक दिन वह शिकार के लिए वन में गए। वन में रहते हुए उन्हें अपनी पत्नी की याद आई। कथा के अनुसार उसी समय उनके शरीर से निकला तेज उन्होंने एक पत्ते में सुरक्षित किया और उसे अपनी रानी तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने उस पत्ते को एक बाज पक्षी के माध्यम से अपनी रानी के पास भेजने की व्यवस्था की, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब बाज उस पत्ते को लेकर आकाश में उड़ रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे बाज ने उस पर हमला कर दिया। दोनों पक्षियों के बीच संघर्ष होने लगा। इसी संघर्ष के दौरान वह पत्ता बाज के पंजों से छूट गया और सीधा जाकर यमुना नदी में गिर पड़ा। नदी के जल में वही मछली रूपी अद्रिका मौजूद थी। उन्होंने उस वस्तु को निगल लिया। समय बीतता गया। 10वां महीना आया और जब अद्रिका के जीवन में वह क्षण आने वाला था जिसका उल्लेख उस ऋषि ने श्राप देते समय किया था। मछली के पेट से निकले दो बच्चे। एक दिन यमुना नदी में मछुआरों ने एक विशाल मछली को पकड़ा। मछली इतनी बड़ी और असाधारण थी कि मछुआरे उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी मछली उन्हें शायद ही कभी मिली होगी। वे उस मछली को लेकर अपने लोगों के पास पहुंचे। जब उस विशाल मछली का पेट चीरा गया तो वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसके पेट में मछली का भोजन नहीं था, बल्कि वहां से दो मानव शिशु निकले, एक बालक और एक बालिका। मछुआरों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? एक मछली के पेट से दो मानव बच्चे? यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वही क्षण था जिसका अद्रिका के श्राप में उल्लेख हुआ था। उन दोनों बच्चों का जन्म होते ही अद्रिका का मछली रूपी श्राप समाप्त हो गया और तभी उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वह विशाल मछली अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित होने लगी। मछली का रूप समाप्त हुआ और उसके स्थान पर एक दिव्य सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। वह थी अद्रिका। अद्रिका का श्राप समाप्त हुआ। अद्रिका अपने वास्तविक दिव्य रूप में लौट चुकी थी।
वर्षों से जिस श्राप ने उन्हें जल में रहने के लिए विवश किया था वह अब समाप्त हो चुका था। उनके सामने उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। अद्रिका के लिए यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। जिस श्राप ने उन्हें मछली बनाया था उसी श्राप की शर्त पूरी होने के कारण अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य अब धरती पर लिखा जाना था। उन दोनों दिव्य बच्चों को मछुआरे राजा उपरिचर वसु के पास ले गए। राजा वसु जब उन बच्चों को देखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि ये उनकी ही संतान है। राजा ने दोनों बच्चों को देखा, लेकिन दोनों का भविष्य अलग अलग दिशा में जाने वाला था। राजा ने बालिका को मछुआरों के राजा दासराज को सौंप दिया। यही बालिका आगे चलकर सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई और यही सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर के कुरु वंश की कुलमाता बनी। लेकिन उस समय कौन जानता था कि यह छोटी सी बालिका आगे चलकर महाभारत की कथा में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अद्रिका के दूसरे बच्चे अर्थात पुत्र को राजा उपरिचर वसु ने अपने पास रखा। उस बालक का नाम मत्स्य रखा गया। राजा ने उसका पालन पोषण राजपुत्र की तरह किया। मत्स्य बचपन से ही वीर और प्रतापी थे। समय के साथ वह बड़े हुए और उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उसी के नाम पर वह क्षेत्र आगे चलकर मत्स्य देश कहलाया। मत्स्य देश का आगे चलकर महाभारत की कथा में बहुत महत्व हुआ। इसी मत्स्य वंश में आगे चलकर राजा विराट हुए और यही वह राज्य था जहां पांडवों ने अपने 13वें वर्ष का अज्ञातवास बिताया। युधिष्ठिर ने कंक बनकर राजा विराट के दरबार में स्थान लिया। भीमवल्लभ नाम से रोसैये बने। अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया और नकुल तथा सहदेव ने भी अपने अपने भेष बदल लिए। यही वह स्थान था जहां भीम ने दुष्ट कीचक का वध किया और यही वह मत्स्य देश था जहां अर्जुन ने गोग्रहण के समय कौरवों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक अप्सरा के श्राप से, अद्रिका के श्राप से। और अब आती है कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। अद्रिका की पुत्री सत्यवती आगे चलकर राजा शांतनु की पत्नी बनी। सत्यवती के जीवन से जुड़ी घटनाओं ने हस्तिनापुर के भविष्य को बदल दिया और सत्यवती के गर्भ से जन्म हुआ एक ऐसे महान ऋषि का जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया, महर्षि वेदव्यास। यही वेदव्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। इसलिए यदि घटनाओं की इस पूरी श्रृंखला को पीछे जाकर देखें तो एक अद्भुत संबंध दिखाई देता है। एक और एक अप्सरा थी अद्रिका। उन्हें एक ऋषि का श्राप मिला। श्राप के कारण वह मछली बनी। मछली रूप में उन्होंने 2 संतानों को जन्म दिया। उनमें से एक थी सत्यवती। सत्यवती आगे चलकर राजा शांतनु की पत्नी बनी और उन्हीं के जीवन से जुड़े घटनाक्रम के कारण महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ और फिर वही वेदव्यास महाभारत जैसे महान महाकाव्य से जुड़े। इस प्रकार अद्रिका की छोटी सी कथा महाभारत की विशाल कथा से जाकर जुड़ जाती है। जब अद्रिका का श्राप समाप्त हुआ तब वह अपने वास्तविक दिव्य रूप में लौट चुकी थी। अब उनके लिए स्वर्गलोक वापस जाने का समय था। उन्होंने धरती पर अपने दोनों बच्चों को पीछे छोड़ दिया, एक पुत्र मत्स्य और एक पुत्री सत्यवती। शायद उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये दोनों बच्चे आगे चलकर इतिहास और महाभारत की कथा में इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अद्रिका स्वर्गलोक लौट गई, लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उनकी संतानें धरती पर अपने अपने भाग्य की ओर बढ़ रही थी। मत्स्य से जुड़ा वंश आगे चलकर मत्स्य देश तक पहुंचा और सत्यवती के जीवन ने कुरु वंश की कहानी को एक नया मोड़ दिया। अद्रिका महाभारत की कथा का कोई ऐसा पात्र नहीं है जिनका नाम बार बार सामने आता हो, लेकिन उनकी कहानी को ध्यान से देखे तो यह समझ आता है कि कभी कभी किसी कथा का छोटा सा पात्र भी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदल देता है। अद्रिका को मिला श्राप उनके लिए एक दंड था, लेकिन उसी श्राप ने आगे चलकर 2 ऐसी संतानों को जन्म दिया जिनसे महाभारत की कथा की महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ी। इसलिए अद्रिका की कहानी केवल एक अप्सरा की मछली बनने और फिर श्राप से मुक्त होने की कहानी नहीं है। यह उस घटना की कहानी है जिसने अनजाने में महाभारत की आगे आने वाली घटनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। एक श्राप, एक मछली, 2 बच्चे, एक कन्या जिसका नाम सत्यवती पड़ा और फिर उसी सत्यवती से जुड़कर महर्षि वेदव्यास का जन्म। कितना अद्भुत है कि महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की कथा से जुड़ी इतनी बड़ी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी एक ऐसी अप्सरा से शुरू होती है जिसे आज बहुत कम लोग याद करते हैं। वह थी अद्रिका।